हेलो स्टूडेंट्स, लाइट हाउस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के बारे में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथ के मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट का? मैथ का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देवें। और आप सभी में से जो भी बच्चा नया है यहाँ पे, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। और सभी बच्चे चैनल को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए और उसने 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिएगा, परसेंटेज से उठा हुआ आपका क्वेश्चन है। किस प्रकार से करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपने 1200 में तो खरीदी थी और 200 रुपये आपने उसके ऊपर व्यय कर दिए थे, यानी कि कुल मिला के ये वस्तु जो आपकी लागत इसके ऊपर आई थी आपको, वो आई थी कितनी? 1400 रुपये। यानी कि आपका सीपी बन गया टोटल कितना? 1400 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वस्तु को बेचा कितने में? एसपी इस वस्तु का कितना था? तो आपने इस वस्तु को बेच दिया 1680 रुपये में। आपने बेच दिया 1680 रुपये में, तो आपको 260 रुपये आपने ज्यादा बेच दिए। 280 रुपये में आपने ज्यादा बेचा, यानी कि ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आप कर सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को। आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। तो आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आप क्या कहेंगे? सर, हमें प्रॉफिट हुआ था 280 रुपये का। कितनी कॉस्ट पे? टोटल आपकी जो कॉस्ट हुई थी वो थी आपकी 1400 रुपये। इंटू करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए किससे? 100 से। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। 14 से कितनी बार? 2 बार 28, आगे जीरो, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। आपको बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? आपको प्रॉफिट हुआ है कितना? 20%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस किसी भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर एक को राइट किया है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जब तक जिस भी बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया सेशन को, वो लाइक कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आगे इसको शेयर कीजिएगा। देखिएगा, किसी शोरूम में एक वस्तु की सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा 20% और 10% के दो कार्मिक बट्टों पे बेच दी जाती है, तो शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिएगा, सूची मूल्य से मतलब आपका क्या होता है? सूची मूल्य से मतलब होता है बच्चों एमआरपी से। एमआरपी से होता है, यानी कि एमआरपी जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, ये है आपका कितना? 2000 रुपये। बच्चों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। हमेशा ही इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से कीजिएगा क्वेश्चन और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखा, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया। 2000 का 20% कितना होगा? आप कहोगे सर कितना? 400 रुपये, यानी कि 1600 रुपये बन गया। फिर इसके ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 10% का। 10% का फिर डिस्काउंट, यानी कि इसका कितना रुपए? 160 रुपये डिस्काउंट, यानी कि 160 रुपये डिस्काउंट। तो कितने में बेचना होगा? कितने में बेचा होगा इसने? 1440 में बेचा होगा। कितने में बेचा? 1440 रुपये में। यानी कि हमें जो रेट पूछा था कौन सा? शुद्ध विक्रय मूल्य, वो हमारा हो जाएगा कितना? 1440। जिस किसी भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते रहिए, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं बच्चों। देखते हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट। इसके अंदर क्या पूछा है आपसे बच्चों? आपसे पूछा है महत्व समापत्ति, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का बहुत शानदार तरीका है, आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आप डायरेक्ट फोकस कीजिए आंसर पे। तो एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका सभी अंकों में भाग जाए। यहाँ पे 14 का अगर भाग दे के देखते हैं तो 42 में जाएगा, बट यहाँ पे 63 में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता है। 9 का भाग 63 में जाता है, बट 140 में नहीं जाता, अपना यहाँ पे नहीं हो सकता। 21 का भाग 42 में जाता है, 63 में जाता है, 140 में नहीं जाता, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। जिस किसी भी बच्चे ने डी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। मान के चलो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है। तो आइएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका आता है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से देखिए बच्चों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे? आपको बोला है 5000 रुपए का 5% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए, 5000 रुपए का आपको 5% ब्याज निकालना है। 5000 रुपए का 5% ब्याज निकालना, और कितने समय के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो 5 से आप गुणा और कर दीजिएगा। डबल जीरो से डबल जीरो आप काट दोगे, आप कहोगे 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, 25 125। आगे क्या लगाना है आपको? एक जीरो और लगाना है।
तो 1250 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया उसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चनों में से बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी का 25% के बराबर है, तो बच्चों सबसे पहले जो लैंग्वेज आपको दे रखी है ए का 35%, तो आप लिखिएगा 35% बराबर है किसका, बी का कितना 25%। तो इसी प्रकार अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जिस किसी भी बच्चे ने कर दिया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लिखोगे ए, गुणा वाला बी इधर आएगा दूसरी साइड में, आप कहोगे किस में आएगा बच्चों, ये आएगा किस में, भाग में। तो बराबर आपके पास कितना था 25% था, और इधर गुणा में 35 था, तो इधर आएगा किस में, परसेंटेज से। परसेंटेज कट गया, 5 से कट गया कितनी बार, 5 बार, और 5 से कट गया कितनी बार, 7 बार, यानी कि आपका रेशियो निकल के आ जाएगा कितना, 5:7। ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा आप सबको जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिस किसी भी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा देखा है वो बच्चा जल्दी से जरूर और जरूर कमेंट करेगा, और कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको सीरीज कैसी लगी। आपको इसी प्रकार से मॉक टेस्ट आपको कराते रहेंगे और क्वेश्चनों की भरमार आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।